आज के मुख्य समाचार। सपा की लाल टोपी का मतलब दंगाई बताकर योगी दे रहे भाषण। मुलुंड इलाके में दिन दहाड़े हथियारबंद लुटेरों द्वारा डकैती। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी ने चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे। ईरानी गैंग का सरगना पुलिस बनकर लूट का भय बताकर करते थे ठगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग की जा रही भाषा पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी ने एक पैनल के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा की जांच करने और उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सपा ने आरोप लगाया है कि लाल टोपी का मतलब दंगाई बताकर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में उनके नेता अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत निशाना साध रहे हैं। लाल टोपी को गुंडों और माफियाओं से जोड़कर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया गया है। पार्टी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों के कारण उनके चुनाव लड़ने और प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हालांकि भाजपा ने मुख्यमंत्री की भाषा को अपराधियों के लिए उपयोग की गई भाषा बताते हुए इसका बचाव किया है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 फरवरी को मेरठ के सिवाल खास और किठौर में एक जनसभा के दौरान लाल टोपी मतलब दंगाई और हिस्ट्री शीटर जैसे शब्दों का उपयोग किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कैराना मुजफ्फरनगर में जो गर्मी दिखाई पड़ रही है वो सब शांत हो जाएगी। इसके अलावा आगरा की एक जनसभा के दौरान 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा कहा है। सपा ने इसे धमकी देने वाली भाषा बताया है और कहा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह की भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पार्टी ने इन बयानों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने अमर उजाला से कहा कि लोकतंत्र में एक पार्टी के चुनाव निशान लाल टोपी जैसे प्रतीकों को गुंडे और अपराधियों से जोड़ना सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। भारत जैसे लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग को आचार संहिता लागू होने के दिन 8 जनवरी से अब तक की योगी आदित्यनाथ की भाषा पर संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें चुनाव लड़ने और चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय केवल एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। उन्हें नियम कायदों के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। यदि वे नियम कानूनों का पालन नहीं कर सकते हैं तो उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडे, अपराधियों और दंगाइयों के लिए कठोर भाषा का इस्तेमाल किया है। इस तरह के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी भाषा में ही बात की जानी चाहिए और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हमेशा अपराधियों का बचाव करते रहे हैं। जब भी यूपी सरकार ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की है, सपा आरएलडी ने उन अपराधियों को जाति धर्म के सुरक्षा कवच की आड़ लेकर उन्हें बचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले के मुलुंड इलाके में दिन दहाड़े 5 अज्ञात हथियारबंद लुटेरों द्वारा डकैती की घटना सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि वारदात की जगह मुलुंड पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर ही है, जिससे हड़कंप मच गया है। वहीं इस लूट का चौंकाने वाला सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अंडरवर्ल्ड और अपराध मुक्त मुंबई बनाने का दावा करने वाली मुंबई पुलिस इस वारदात के बाद जोन 6 और 7 के अधिकारियों की करीब 9 टीम का गठन किया है, जो मामले की जाँच कर रही है। पुलिस के अनुसार मुलुंड के 5 रास्ता इलाके में आंगड़िया सेवाएं प्रदान करने वाली एक फर्म में यह घटना हुई है। गौरतलब है कि आंगड़िया फर्म शुल्क के लिए अधिकतम 24 घंटों के भीतर धन, हीरे और आभूषणों के हस्तांतरण जैसी सेवाएं प्रदान करती है। मुंबई एंटीलिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अनिल देशमुख ने दावा किया है कि साल 2021 का चर्चित एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हैं। यह पहला मौका है जब किसी आधिकारिक दस्तावेज में परमवीर सिंह के मास्टरमाइंड होने का जिक्र किया गया है। एंटीलिया कांड पर जो चार्जशीट दायर हुई है, उसमें कई ऐसे तथ्य पढ़ने को मिलते हैं जिससे साबित होता है कि मुंबई पुलिस के पूर्वायुक्त परमवीर सिंह इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड हैं। परमवीर के घर कई मीटिंग होने की बात सामने आती है। एंटीलिया कांड की घटना के बाद सचिन वाझे के साथ बंद कमरे में परमवीर सिंह 6-6 घंटा मीटिंग करते रहे। सरकार को गुमराह करने का काम परमवीर सिंह कर रहे थे। इस खुलासे के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर राजनीति हो रही है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने परमवीर सिंह को बचाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया।
नवाब मलिक ने कहा कि मियां परमबीर सिंह को बचाने का काम कर रही है। जब यह पूरा मामला सामने आया तभी परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अनिल देशमुख पर परमबीर ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की। नवाब मलिक ने कहा कि अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सचिन वाझे की पुलिस फोर्स में नियुक्ति पर सीएम उद्धव ठाकरे और दूसरे मंत्रियों के दबाव होने की बात परमबीर कर रहे हैं। परमबीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के मोहरे की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए ये साफ होता है कि एनआईए उसे बचा रही है। परमबीर खुद संदेह के घेरे में हैं और अपने आप को बचाने के लिए अब वो सचिन वाझे की नियुक्ति के मामले में मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों के नाम लेने का काम कर रहे हैं। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं एंटीलिया प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी को ठाकरे सरकार और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं को निशाना साधने का मौका मिल गया है। भाजपा विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कहा, सचिन वाझे महाराष्ट्र सरकार का वसूलीबाज था। ठाकरे सरकार ने खुद सचिन वाझे को पुलिस फोर्स में लेने के लिए दबाव बनाया था। बीजेपी नेता ने कहा कि ठाकरे सरकार उसे महत्वपूर्ण पद दे रही थी। वाझे के वसूली के तार एमवीए के बड़े नेताओं से जुड़े हैं। पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर शिवसेना के लाडले थे। सचिन वाझे के लिए ठाकरे सरकार ने 3 दिन सदन नहीं चलने दिया। सीएम और गृह मंत्री का वाझे पर आशीर्वाद था। एंटीलिया मामले को लेकर शुरुआत से ही पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन एड की चार्जशीट के बाद एक बात तो साफ है कि एंटीलिया प्रकरण में अभी कई ऐसे राज हैं जिनका खुलासा होना बाकी है और कई ऐसे नाम हैं जो अभी भी कहानी में छिपे किरदार हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ईरानी गैंग टप्पेबाजी कर रहा था। गैंग का सरगना और सदस्य पुलिसकर्मी बनकर राह चलते लोगों को रोकते थे। उन्हें लूट का भय दिखाकर गहने और रुपए बैग और स्कूटर की डिक्की में रखने की कहते थे। इस दौरान बातों में फंसाकर गहने और रुपए पार कर फरार हो जाते थे। गुरुवार को गैंग के सरगना सहित 6 बदमाश थाना सिकंदरा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनसे लोगों से लूटे गए गहने रुपये भी बरामद हुए। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि सिकंदरा के गुरुद्वारा गुरु का ताल से गुरुवार को बदमाश पकड़े गए। इनमें सदर के राजपुर चुंगी निवासी इमरान, महाराष्ट्र के ठाणे निवासी हुसैनी, मोहम्मद उर्फ अली, बरकत, मोहम्मद सैयद अली और खैबर अली उर्फ कबीर अली हैं। आरोपियों से 3 कंगन, 7 अंगूठी, 1 लॉकेट, 1 चेन, 33,100 रुपए, 1 सेलेरियो कार, 2 बाइक और 1 आधार कार्ड बरामद किया गया। सरगना मोहम्मद सैयद अली है। वह 5 साल से टप्पेबाजी की वारदात कर रहा है। काफी समय से पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। उसने कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में वारदात की हैं। आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जानकारी जुटाई जा रही है। गैंग ने 4 महीने में 10 से अधिक वारदात को अंजाम दिया। इनमें से 15 दिसंबर 2021 को सिकंदरा स्थित लक्ष्मी पैलेस मैरिज होम के पास स्कूटी सवार एक महिला को चेकिंग का डर दिखाकर 4 कंगन और 2 अंगूठी लूट ली थी। 1.5 महीने पहले सिंधी बाजार में महिला से रुपये, एसएन मेडिकल कॉलेज बकेजी नर्सिंग होम पर 2 व्यक्ति, एतमादपुर में तहसील चौराहे पर एक युवक से टप्पेबाजी कर रुपये ले गए थे। 3 महीने पहले कमला नगर में पानी की टंकी के पास व्यापारी को चेकिंग का डर दिखाकर 5 लाख के गहने लूटे थे। दिसंबर 2021 में कमला नगर और बिजली घर स्थित तिब्बती मार्केट में महिलाओं से रुपये और गहने ले गए थे। मलपुरा में एक व्यक्ति को लूटा था। एसपी सिटी ने बताया कि गैंग के सदस्यों का लोगों को लूटने का अंदाज बिल्कुल अलग है। सभी की कद काठी अच्छी होती है, जिससे वो पुलिसकर्मी नजर आते हैं। वो कार में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। सुनसान रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। 2 लोग बाइक पर रहते हैं। रास्ते से अकेले जा रही महिला और पुरुष को रोकते हैं। आगे लूट और पुलिस की चेकिंग का भय दिखाकर गहने और रुपए रखने को कहते हैं। वो अपने 2 साथियों को भी इसी तरह डराकर रोकते हैं, जिससे ठगे जाने वाले व्यक्ति को शक नहीं होता है। वो पुलिसकर्मी समझता है। इसके बाद शिकार व्यक्ति से गहने और रुपये कागज की पुड़िया, डिक्की और बैग में रखते समय पार कर लेते हैं।